बच्चे हैं, शिक्षक हैं, राजनेता हैं, चर्चा हो रही है। लेकिन पहले हम आपको उस जगह पे लिए चलते हैं जहां से प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात कहेंगे, बच्चों को संबोधित भी करेंगे। ये दरअसल मानेकशॉ ऑडिटोरियम है जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहीं से प्रधानमंत्री सीधे रूबरू होंगे। बड़ी ज़बरदस्त व्यवस्था की गई है कि देश के तमाम राज्यों में कुछ चुनिंदा स्कूल भी चुने गए हैं जहां से संपर्क सीधे साधा जा सके, या ये कहें कि प्रधानमंत्री के जरिए कुछ बच्चे सीधे सवाल भी कर सकते हैं। घड़ी भी नीचे चल रही है कि 28 मिनट बचे हुए हैं, ये संवाद होगा। और इस संवाद के जरिए पहली बात ये निकल कर आने वाला है कि प्रधानमंत्री के हाथ में जब तमाम चीज़ों की नीति निर्धारण के अधिकार होते हैं तो ऐसे में बच्चों और शिक्षकों को लेकर वो कौन सी बात कहेंगे जिससे ये लगेगा कि बतौर प्रधानमंत्री नीतियों से हटकर अब सीधा संवाद बनाने की ज़रूरत है। और शायद ये बहुत बड़ी बात भी है इस लहजे में, क्योंकि संवाद और सरोकार इस दौर में ख़त्म होते चले गए हैं। तो ये वो दृश्य है जो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो मानेकशॉ ऑडिटोरियम है, यहीं पर से व्यवस्था की जाएगी। और जैसे ही ये शुरू होगा वहाँ पर भी कुछ बच्चे बैठे हैं, वहाँ पर शिक्षकों की मौजूदगी भी है। ये आप देखिए, कुछ माता पिता भी मौजूद हैं। ये पूरा ऑडिटोरियम इंतजार कर रहा है कि कैसे क्या होगा। तमाम यहाँ जब शुरू हो चीज़ें हम वहाँ पर चलेंगे। संबित पात्रा जी, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन पेशे से आप तो डॉक्टर थे। और न सिर्फ डॉक्टर बल्कि हम देखते हैं कि मौजूदा वक्त में कैबिनेट में राजनाथ सिंह पढ़ाते थे, आज नेता हैं, फिर मंत्री बन गए। डॉक्टर बलियान हैं, वो अभी पढ़ाते थे। जितेंद्र सिंह पीएमओ में, वो अभी पढ़ाते थे। और ऐसा नहीं है, राजनेताओं में मंत्री बनने में बहुत सारे दौर में रहे हैं, पिछले 60 बरस में अलग अलग प्रोफेशन से निकल कर आए। फिर भी ये सवाल क्यों हो रहा है बार बार कि शिक्षा की स्थिति खराब है, टीचर्स सेटिस्फाई नहीं हैं, स्टूडेंट्स के सपने लगातार सिर्फ आंखों में आ रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं। ये सारे सवाल क्यों आते हैं? देखिए, आपका वो प्रश्न बड़ा वाजिब है। मुझे लगता है कोई भी प्रोफेशन, चाहे वो शिक्षा का प्रोफेशन ही क्यों ना हो, जो शिक्षक हैं और जो बच्चे हैं, एंड रिजल्ट कौन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिस्टम किस प्रकार से चल रहा है। आज कहीं ना कहीं एक कॉमर्शलाइजेशन का भाव जो है पूरे शिक्षा में, चाहे वो स्वास्थ्य में भी है, ये कॉमर्शलाइजेशन तो झलक रहा है। पहले ज़माने में आप अगर किसी बच्चे से पूछते थे या शिक्षक से पूछते थे या डॉक्टर से पूछते थे कि क्या करना चाहते हैं, तो एंड रिजल्ट होता था देश की सेवा करना चाहते हैं, लोगों का भला हो जाए। मगर आज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या करना चाहते हैं, तो एक बड़े से व्यवसाय में हम जाना चाहते हैं, हम बहुत धन कमाना, अच्छी बात है, यही डेवलपमेंट भी है। मगर कॉमर्शलाइजेशन जो सहज रूप से शिक्षा बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, जिस सुलभता के साथ शिक्षक पढ़ा सकें और उनके जीवन को भी हम ध्यान में रख सके, ये कहीं ना कहीं कमा इन द सेंस कि हो नहीं पा रहा है। हम करते हैं कि राइट टू एजुकेशन की बात, मगर हम देखते हैं कि एजुकेशन पहुंच नहीं पाई है। बुनियादी रूप से जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो 68 साल के आज़ादी के पश्चात भी शिक्षा जो कि मूलभूत चीज़ है वो पहुंच नहीं पाई है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री को लाल किले से कहना पड़ता है कि हर स्कूल में एक टॉयलेट होगा। 68 साल के बाद भी आज़ाद हिंदुस्तान में बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है, और टॉयलेट ना होने के कारण बच्चियों को स्कूल माँ बाप नहीं छोड़ रहे हैं, वो खुद नहीं जा रहे हैं। कई इलाकों में ऐसा है। आपने अभी जयपुर का विषय कहा कि वहाँ एक स्कूल में बगावत हो गया है। बच्चे चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर, बगावत नहीं है, विरोध हो गया है। वो चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर नहीं हो, टीवी के माध्यम से देखे। कई ऐसे स्कूल है जहाँ बिजली नहीं है, बच्चे देख नहीं सकते हैं। ये सारी चीजें 68 साल के बाद अच्छा बिजली नहीं होना स्कूल में। अब ये बताइए, कहा कि दीनानाथ बात्रा जी ने कहा 30% स्कूल बिना भवन के चल रहे हैं। 68 साल के बाद अगर बिना भवन के हिंदुस्तान में 30% स्कूल चल रहे हैं, तो ये वाकई चिंता का विषय है। संबित पात्रा जी, मुश्किल क्या हो गई? छात्र भी वही सवाल करते हैं, शिक्षक भी वही कर रहे हैं, पत्रकार भी वही कर रहे हैं, विपक्षी दल भी वही कर रहे हैं, सत्ता पक्ष भी वही कर रहा है। रास्ता निकल नहीं पा रहा है। हम नेताओं के पास जाएं। एक बात बताइए दीनानाथ बत्रा जी, जितने भी मिड डे स्कूल चलते हैं वो पेट भरने के लिए चलते हैं कि पेट माने दोपहर का भोजन मिल जाएगा तो गांव खेड़े में लोग चले जाते हैं स्कूल। जो हायर एजुकेशन की पूरी स्थिति है वह भी आधुनिकता के लिहाज से पेट भरना ही है और विलासिता में कहीं समाना ही है। तो पूरा खेल शिक्षा ज्ञान का नहीं है। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन और एजुकेशन के जरिए कुछ काम किया जाए, ये विचार ही नहीं है, उसकी महत्ता ही नहीं है। बत्रा साहब, शिक्षा में मूलचूल परिवर्तन की बात है, और एक बहुत ही बड़ी बात मैं कहने लगा हूँ, वो ये कि जब तक शिक्षा में राजनीति रहेगी
और शिक्षा जब राजनीति की चेरी बनी रहेगी तो महाभारत होता रहेगा। और जब शिक्षा में राजनीति नहीं होगी तो राम राज्य आएगा। हमने देखा है कि किस प्रकार से शिक्षा के अंतर्गत जब सरकार बदलती है तो किताबें भी बदल जाती हैं। बच्चे को एक खिलौना बनाया जा रहा है, फुटबॉल बनता है बच्चा। पहले एनडीए की सरकार थी तो किताबें बदली, यूपीए की सरकार आई तो और किताबें बदल गईं। अब निश्चय ही लगता है मुझे कि ये जो नई सरकार आई है इसमें भी किताबें वो बदली जाएंगी, क्योंकि काले मरे अक्षर ऐसे सड़ांध भरे हैं किताबों के अंदर जिनको पढ़ने के पश्चात कोई भी बालक ठीक दिशा पकड़ ही नहीं सकता। हिंदी की किताबें अगर आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा और चौंक जाएंगे, माता पिता भी और अध्यापक भी, क्या यही पढ़ाया जा रहा है? वहाँ पर गालियाँ पढ़ाई जा रही हैं, वहाँ पर विधान के विरोध में शब्दों को इस प्रकार से बच्चों को बताया जा रहा है। उसके एक मिनट, आप कह तो रहे हैं, उसके लिए मुझे आप जो कोर्ट में जाना पड़ रहा है। नहीं, एक मिनट, जो पढ़ रहे हैं, आप जब पढ़ते हैं मन लगता है ना? ऐसा तो नहीं है कि लगता ही क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इतने सालों में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरीके का इनिशिएटिव लगाया है जिसमें पूरा देश एक साथ है, जिसमें सारे बच्चे स्कूल के एक साथ हैं, जिनकी हम लोग एक साथ हैं और हम अपने व्यू पॉइंट एक साथ रख पा रहे हैं, अध्यापक, बच्चे और सब। पहला ऐसा नहीं होता था और अब ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि इस इनिशिएटिव के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इनसे हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या मिलेगा, हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि किसी पीएम ने ऐसा सोचा। ओके, संजय निरुपम जी, सवाल यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं हमारे साथ, शिक्षा बचाओ आंदोलन करने वाले शख्स भी मौजूद हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता भी हैं। बच्चों के एक सवाल है कि पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने सोचा, तो अभी तक तो सोचा ही नहीं जाता था, इस दिशा में मत जाइए कि शिक्षा की स्थिति क्या है, किस तरह स्कूल चल रहे हैं। अरे जनाब, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, एक संपर्क बन रहा है। यहाँ की एक बच्ची नहीं सवाल, आपका नाम क्या है? स्वरांजलि जी। संजय निरुपम जी, ये प्रधानमंत्री इससे पहले क्यों नहीं सोच पाए और इन प्रधानमंत्री ने सोचा, तो क्या वाकई कोई पॉलिटिकल मोटिव है या कहीं एक उस दिशा में ध्यान जड़ाना है कि मुश्किल है, लेकिन चलो देखते हैं। संजय जी, देखिए, पहली नजर में ये जो पूरा कार्यक्रम मुझे दिख रहा है वो एक पीआर एक्सरसाइज है। प्रधानमंत्री को शिक्षकों से, बच्चों से बात करनी चाहिए, संवाद स्थापित करना चाहिए, इस पर कोई किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। लेकिन पिछले 100 दिनों की सरकार क्या शिक्षा के क्षेत्र में इतनी गंभीरता से कोई काम कर पाई है? अगर यह सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कुछ गंभीर कदम उठाती, गंभीरता से लेती और उसके बाद बच्चों से, शिक्षकों से बात करती तो उसका कोई अर्थ समझ में आता। बहुत मशहूर किस्सा है कि इस सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को इतनी गंभीरता से लिया है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी डिग्री आज भी संदेहास्पद है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत गंभीर नहीं है। जो बजट आया उस बजट में भी सर्व शिक्षा अभियान, जो हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उसके लिए भी कोई स्पेशल फंड बढ़ाकर नहीं दिया गया। जो आईआईटी आईआईएम खोलने की परंपरा चल रही है उसके लिए कुल जमा इस बजट में कितना दिया गया? 100 करोड़। तो मैं चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ध्यान दे, लेकिन इस तरह के संवादों से कुछ होने वाला नहीं है। ये एक पीआर एक्सरसाइज रहेगा। हमको चाहिए क्या? शिक्षकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हमारी सरकार में 6-7 लाख नए पोस्ट क्रिएट किए गए, शिक्षकों की भर्ती की गई। बिहार, यूपी जैसे राज्यों में जाके देखेंगे, मध्य प्रदेश में आप जाके देखेंगे, इनको शिक्षा का एक पोस्ट, एक शिक्षक का एक पोस्ट तो दिया गया, लेकिन आज भी ये लड़ रहे हैं बेचारे कि इनको रेगुलर करिए। शिक्षकों का वेतन एक बड़ा प्रश्न है। स्कूल है, टीचर नहीं, टीचर स्कूल नहीं, स्टूडेंट नहीं। संजय तो जी, मुझे लगता है इन विषयों पे फोकस करने के लिए इस संवाद की उतनी आवश्यकता नहीं थी। हम लोग इस पे आएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण का को इंतजार भी कर रहा है। अशोक जी, संजय जी ने जब ये जिक्र किया कि ये पीआर एक्सरसाइज है, हमारे जहन में भी एक सवाल आया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति थे, उस दौर में शिक्षक दिवस नहीं था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए तो 62 में उनके जब जन्मदिन मनाने की बात आई और उनके मित्र बंधु पहुंचे तो इन्होंने कहा कि 5 तारीख मेरा जन्मदिन है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के तौर पर मनाइए। तो एक पहल इस देश में शुरू हुई। क्या उस दौर और इस दौर में इतना अंतर आ गया है कि कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई नेता, कोई बड़ा राजनेता, कोई भी हो, XYZ, सपोज कीजिए कांग्रेस का ही हो या समाजवादी पार्टी आप ही का हो, कल मुलायम सिंह ही कुछ ऐलान कर दें,
कि वो नेता जो कहता है उस पर उंगलियां ज्यादा उठती हैं, साथ कोई खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है? अशोक जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संजय जी बोल रहे थे और अनवर साहब बोल रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि आज जो 5 सितंबर है, आज एक निर्विवाद निष्काम कर्मयोगी का जन्मदिन है और उस दिवस पर हम अपने अध्यापकों का, गुरुजनों का उनका सम्मान करते हैं और उनके माध्यम से हम बच्चों को सीखते सिखाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परंपरा बदलने के तहत ये दूसरा तीसरा जो है इनका अभियान शुरू हुआ। पीछे आपको बता दें, इन्होंने बहुत परंपरा बदला है। जैसे संसद में जो रोजा इफ्तार कराते थे, बंद करा दिया। आते ही इन्होंने जो गरीबों की बात सभी सरकार करती थी, इन्होंने गरीबों के 98% जो गरीब हैं यहाँ पर बात डाल दी। न हम तो करके कहाँ 2% की बात कर रहे थे, आपने एक बड़ा जिक्र किया। परंपरा बदली जा रही है। देखिए, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं, निष्काम निर्विवाद शिक्षकों का जिक्र किया। जरा माइक लेके आप बताइए कि शिक्षक दिवस के मौके पर बच्चों से बातचीत क्या आपत्तिजनक? सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हम जिस समय में रह रहे हैं वहाँ पर हम बात करते हैं चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की। ठीक है, सारा एजुकेशन जो है वो बच्चों पे केंद्रित है। ठीक है, हम बच्चों के लिए काम करते हैं और जैसा सर ने बताया कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो किताबें चेंज हो जाती है। ये सिर्फ एनडीए और यूपी की कहानी नहीं है। ठीक है, अगर हम इतिहास को देखते हैं। आपको अच्छा लग रहा है कि शिक्षक दिवस के दिन बच्चों से? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आपकी क्या राय है? मैं भी अपना यही बोलिए आवाज आ। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक अपनापन महसूस हो रहा है कि हम भी एक शिक्षक होते हुए अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। कोई तो है जो हम लोगों के बारे में मतलब सोच रहा है या हमें बुलाकर हमें सम्मानित कर रहा है। आज हमारे मोबाइल पर प्रधानमंत्री जी का संदेश आया, हमें शिक्षक दिवस की बधाई उन्होंने दी, देखकर बहुत अच्छा लगा। मतलब अपने भीतर एक गर्व महसूस हुआ, क्योंकि आज के इस समाज में शिक्षकों का जो योगदान है उसकी कोई कद्र नहीं है। आज जो हमको केवल ये मान लिया जाता है कि शिक्षक जो है वो केवल एक शिक्षा जो है वो केवल धन कमाने का एक जरिया है, या शिक्षक जो है वो केवल जो भी मतलब पहली बार प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और वो करंट की तरह झटके में आ गया लगा और हमें बहुत अच्छा लगा। सारे मंत्री आज शिक्षक दिवस मनाने लगे हैं, बाकायदा ट्वीट भेज रहे हैं। सारे एडिटर्स को हमने देखा, सबको अपने शिक्षक याद आने लगे जो पिछले साल तक नहीं आते थे। वो प्रधानमंत्री जी ने एक शुरुआत ये की और की, तो मतलब हम लोगों को एक अच्छा लगा कि हम लोगों को यहाँ एक सम्मानित करने के लिए, हमसे हमारे विचार पूछने के लिए हमें बुलाया गया। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बता दीजिए फटाफट, कैसा लगा इस प्रधानमंत्री की इस पहल को? सर एक्चुअली इंडिया का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हम प्रॉस एंड कॉन्स सोचते हैं लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही देख रहे होते हैं। उसका पॉजिटिव साइड ये ही है कि एक्चुअली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो बच्चों से बात कर रहे हैं। उसका पॉजिटिव साइड ये है कि बच्चों में कहीं ना कहीं इस बात का मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि मोरल वैल्यूज ऑब्वियस सी बात है एजुकेशन में बहुत डाउन हो गए। दैट इज वाई कि मिनिस्ट्री एचआरडी ने बहुत सारे, इवन मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स में भी वैल्यू एजुकेशन सिस्टम, उस पर हम आएंगे, वो एक अलग मसला है। अली अनवर जी, एक कॉमेंट यहाँ पर हम आपसे चाहेंगे। देखिए, एक मैसेज है, प्राइम मिनिस्टर पहल तो कर रहे हैं, इसमें आपत्ति तो नहीं, पहल कर रहे हैं। किसी ने पहल नहीं, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं सोचा, हम तो ये सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका आउटपुट भी तो निकलना चाहिए। उसके लिए तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आउटपुट हमने जो कहा कि भाई राजा हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। हम लोग सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, देश को खुशी होगी कि वो कहें। और शिक्षा के व्यवसायीकरण ने आज अमीर लोग ही उच्च शिक्षा अपने बच्चियों को दे सकते हैं, गरीब नहीं दे सकता है। तो इसके बारे में वो क्या पहल करते हैं, ये बड़ा सवाल है। एक बात इन्होंने कही, कोई भी कैसा रहे सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, एक समान शिक्षा मिलनी नहीं मिल पाती है ना, लेकिन हाँ नहीं मिल पाती, क्योंकि कमी है, सरकार में कमी है। स्कूल आज तक अच्छे से बने नहीं, टॉयलेट्स है नहीं स्कूल में, बहुत सारे स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स की, हर स्कूल की हालत देखें तो एक जैसी गवर्नमेंट स्कूल्स की। और जहाँ तक हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तो वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे हैं, माँ बाप तनाव में रहते हैं कि बच्चे की फीस देनी है, पता नहीं कल कौन सी योजना आ जाए। वही तो इसकी वजह से ही हमारा देश जो है बड़ी आस है। हमको लगता है ये मौका एक ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर की भी परीक्षा आज होने वाली है। 14 मिनट 32 सेकंड बचे हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे, शायद ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरह की उम्मीद और आस है विरोध के बावजूद भी टीचर और बच्चों में, तो एक शायद बहुत बड़ी उम्मीद है और प्राइम मिनिस्टर की भी आज परीक्षा है। चंद मिनट बाकी है।
हम सीधे चलते हैं वसंत वैली, जहां पर हमारे सहयोगी राहुल मौजूद हैं। राहुल, वहां क्या राय है बच्चों की? यहाँ ज़बरदस्त तैयारियां की गई हैं प्रसून, दिल्ली के मशहूर वसंत वैली स्कूल में प्रधानमंत्री के भाषण को लाइव सुनने के लिए। आइए कुछ छात्रों से ही बात करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री के इस भाषण को लेकर उनकी क्या सोच है, क्या नज़र है। किससे हम शुरू करें? अच्छा, आप बताइए, आपको लग रहा है कि आप में वाकई इस बात को लेकर कुछ क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है कि पीएम बोलने वाले हैं, या आप सोच रहे हैं कि कहाँ आके फंस गए, घर जाते तो बेहतर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो, मैं काफ़ी उत्साहित हूँ, प्रीटी एक्साइटेड टू हियर कि क्या बात करेंगे प्रधानमंत्री। और अभी थोड़ा रिसर्च भी किया था फिलहाल इकोनॉमिक्स से एक प्रेजेंटेशन के लिए। तो पहले प्रधानमंत्री हैं 1947 से जो एक्सटेम्परी, जो इम्प्रॉम्प्टू में बात करने वाले हैं, और उन्हें इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में भी की थी। और मैंने वो स्पीच सुनी नहीं थी, लेकिन उसके बारे में पढ़ा ज़रूर था। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ सुनने के लिए। लेकिन थोड़ा डाउट मेरे मन में ये है कि वो जो अभी तक उन्होंने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट किए हैं, शायद इस प्लेटफॉर्म को वो यूज़ करें उन पॉलिसीज़ के प्रोग्रेस को बताने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना थी, उसके 2 करोड़ बैंक अकाउंट ऑलरेडी खुल चुके हैं। तो शायद वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें अपनी पॉलिसीज़ को और बढ़ावा देने के लिए। आप क्या सुनना चाहेंगे पीएम से? क्या उम्मीद है? अच्छी उम्मीद है, बहुत एक्सपेक्टेड है पीएम से। फिर चलिए, तो प्रसून, हम यहाँ पर लाइव हैं। पीएम का भाषण अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। वो वापस लौटेंगे हम दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में और जानेंगे कि छात्रों की क्या सोच है, उन्हें क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले टीचर्स डे भाषण के बारे में। जी, सबसे छोटी बच्ची वो बैठी हुई है, क्या सुनना चाहती है प्राइम मिनिस्टर से? बोलो। हाँ, बोलो, नहीं तो ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, चलिए छोटा सा, तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद।